भाई जी का टॉपिक है स्वमान और हमारा ब्राह्मण जीवन। तो आप इस पर प्रकाश डालेंगे। आप बहुत ही अच्छा इस पर क्लास भी कराते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य बाबा ने दिया। बहुत सारे लक्ष्य हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हमें आत्माभिमानी बनना है। हमारा पहला लेसन भी यही है, मैं कौन हूँ। वो पहले दिन सबको उत्तर मिल जाता है। और लास्ट लेसन, अंतिम स्थिति भी यही है, मैं कौन हूँ। अंत में एक शब्द जुड़ जाता है, प्लस होता है, मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा तो हूँ, कौन सी आत्मा हूँ। जहाँ तक आज तक द्वापर से कोई विद्वान सन्यासी सोच भी नहीं सका। आत्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहा भी, अभ्यास नहीं हुए। आत्मा के ज्ञान में स्वमान, मैं कौन सी आत्मा हूँ, इस पर न केवल आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी अनुभूति भी करेंगे। और कैसे इसको अपने जीवन का मुख्य आधार बना लें, ये भी निश्चय कर देंगे आज। क्योंकि बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं स्वमान के बारे में बहुत कम जानती हैं। जानना केवल मुरलियों से नहीं, अनुभवों से। ज्ञान और योग का मार्ग ही ऐसा है कि जब तक हर चीज का अनुभव जीवन में ना आए, तब तक उसको जाना नहीं जा सकता। जैसे बाबा की मुरलियों का मैं कहूँगा सबसे गुह्य जो महावाक्य होते हैं, उनमें से एक, और एक ही बार आया मुरली में। मैंने भी दोबारा कभी नहीं सुना वो, सुना भी अब से 45 साल पहले था। बाबा ने कहा, जब तुम मुझे पूरी तरह जान जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। बहुत गुह्य बात है। हम सब ने बाबा को जान लिया, उसका परिचय हमें मिल गया है, परंतु उसको जानना वो क्या है, ये एक अलग बात है। योग के अनुभवों से ही उसको जाना जा सकता है। वैसे ही स्वमान के अच्छे अभ्यास और अनुभवों से हम जान सकेंगे मैं कौन सी आत्मा हूँ, कौन सी हूँ, मेरा इस सृष्टि में क्या पार्ट रहा है। और मैं एक सुंदर संकल्प कुछ दिनों से सबको देता आ रहा हूँ। आप में से जो भी इसको ले लें, बात थोड़ी सी ऊंचाई की है कि अगले 10 सालों में, जो कि उथल पुथल का समय होगा, देने का समय होगा, अचल अडोल स्थिति का समय होगा, साक्षात्कार का समय होगा,
उस काल में अब चिंतन करेंगे। इस पर लिख भी भले लेना, लेकिन विचार करना, इस 10 सालों के काल में मैं क्या पार्ट बजाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। केवल अपने को संभालेंगे या दूसरों को भी संभालेंगे, ये चैलेंजेस हमारे सामने होंगे, चुनौतियां होंगी, क्योंकि वो काल छोटा नहीं है। जिसको हम विनाश कह देते हैं ना, छोटा सा। बाबा ने यज्ञ रचा, इसमें सारी दुनिया स्वाह हो जाएगी, कहने में तो एक लाइन आती है, पर बात तो बड़ी गंभीर है ना। उससे पहले सभी आत्माओं को हिसाब किताब भी चुकता करना पड़ेगा। पाप अपनी चरम सीमा पर है। पाप करने वाले ये नहीं जानते कि इसका फल भी भुगतना पड़ता है क्या। भूल गई है ये बात सबको। पाप में आनंद है, ऐसा मान कर लोग उसमें डूबते जा रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे कर्तव्य होंगे आगे चलकर। हमें अपने स्वमान के लेवल को भी ऊंचा उठाना है। वही बात जो हमने 20 साल पहले सुनी होगी और अब सुनते हैं, दोनों में अंतर हो जाता है अनुभवों के कारण। तो बाबा ने हमको याद दिलाया तुम कौन हो। उसने याद दिलाया तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां हैं। उसने याद दिलाया तुम्हारी पवित्रता का इस संसार के लिए कितना महत्व है, और बहुत सारी चीजें याद दिलाई जिसकी अब हम चर्चा करेंगे। उसने हमें स्वमान याद दिलाकर हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराया। तुम केवल अपने लिए नहीं हो, पूर्वज हो, संसार के लिए हो। मुरली में आई ये बात, 6-8 मास हो गए होंगे अव्यक्त मुरली में। पूर्वज बनकर, फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर अपनी वंशावली की देख रेख करो, संसार में चक्र लगाओ। कोई दुखी तो नहीं है, कितना बड़ा काम। तो स्वमान हमारे लेवल को ऊंचा उठाएंगे, हमारे चिंतन को महान बनाएंगे, हमारी स्थिति, हमारी प्योरिटी, हमारी शक्तियाँ, हमारी भावनाएं, इन सब में हम ऊंचाई तक पहुँचेंगे, जिसकी बहुत ज़रूरत है। अब बाबा ने एक बात कह दी हमें, देखिए स्वमान की बात कुछ ले रहे हैं कि तुम्हारी शुभ भावनाएं संसार के लिए छत्र छाया हैं। छोटी बात तो नहीं है। तुम्हारी शुभ भावनाओं का एक एक संकल्प दूसरों को बल देता है। हम अपने लेवल को ऊंचा उठाते चलेंगे। तो बाबा की एक बात जो मैं प्राय सुनाता हूँ, बाबा कहते हैं, जितनी ऊंची नज़र से मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम भी अपने को उतनी ही ऊंची नज़र से देखो। चिंतन का विषय है। अब बाबा ऊपर बैठे दोनों, नीचे हमें देख रहे होंगे, हमारी क्लास को देख रहे होंगे। कौन आए हैं सभा में आज? महान आत्माएं, सृष्टि की चुनी हुई आत्माएं, हीरो एक्टर्स, जिनका मैं खुद श्रृंगार कर रहा हूँ, जो इस सृष्टि के लिए लाइट हाउस हैं, वो आ गए हैं। बहुत ऊंची नज़र से वे हमें देखते हैं। हमें इस बात को समझते चलना है कि बाबा हमें कितना प्यार करते हैं, हमें क्या बना देना चाहते हैं, प्यार दे देकर बना रहे हैं। उसको पता, डांटने से काम नहीं चलेगा।
प्यार से। डांटने से कोई धारण नहीं कर सकता कुछ भी, बहुत प्यार दिया। मैं एक बात सुनाता हूँ, 2-4 दिन से क्लास में सवेरे उठा, 5-6 दिन पहले की बात है, मुझे बाबा का एक महावाक्य याद आ गया उठते ही। मैं कोई पढ़ के नहीं सोया था। बाबा ने कहा, बच्चे तुम माया की ज्यादा सुनते हो, मेरी बहुत कम सुनते हो। और मैं अभी उठा ही था, अभी नींद तो उठते एकदम खुल नहीं जाती ना, मैं मुस्कुराने लगा। कहाँ से याद आ गया मुझे। तो कितना प्यार है इन शब्दों में। तुम मेरी कम सुनते हो, माया की ज्यादा सुनते हो। तो बहुत प्यार दिया है उसने हमें। उस प्यार को रिसीव करना या उससे डर रहना जो भक्ति में चलता है। भगवान से डरो, लोग कहते रहे, डर भर दिया हमारे अंदर में। उसके लिए वो डर निकाल के अब अपनेपन को बढ़ाते चलेंगे सभी। तो व्यर्थ से मुक्त होने का सबसे सुंदर साधन है स्वमान। व्यर्थ एक बड़ी समस्या है साधनाओं के मार्ग में। संबंधों को स्वीट बनाने में सबसे बड़ा काम करता है स्वमान। हमारे वाइब्रेशंस कैसे फैलते हैं चारों ओर, उसका आधार है हमारा स्वमान। पहले 2 बातें जो अनेक समस्याओं का समाधान है। बाबा के बच्चों को जो समस्याएं आती है वो आप सुनेंगे। ये शुरू के कहे हुए बाबा के महावाक्य हैं। स्वमान से अभिमान नष्ट होता है। जो स्वमान में रहते हैं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह आता है। 2 बातें सुनी थी बहुत पहले हमने, बहुत अच्छा रहा इससे। स्वमान एक अभिमान नहीं है, अभिमान को नष्ट करने वाला है। मैं कौन, जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ेगी हम विनम्र होते ही जाएंगे। जिसकी ऊंचाई नहीं है उनमें हेम है। और अध्यात्म का एक प्रैक्टिकल प्रूफ ही है, निरंकारी हो जाए आत्मा। इसलिए बाबा ने अपने 3 शब्दों में निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी शब्द बोला। देखो, निर्विकारी पवित्रता के लिए, निराकारी योग के लिए, और सारी धारणाओं का सार निरंकारी। तो स्वमान हमारे अहंकार को नष्ट करता है। स्वमानधारी आत्मा को ये पता चलने लगता है कि अभिमान कहाँ आ गया सूक्ष्म रूप से, मैंपन कहाँ आ गया मेरे अंदर। बिना स्वमान वालों, जो स्वमान का अभ्यास नहीं करते, उन्हें तो मैंपन का पता ही नहीं चलेगा। कहाँ आ गया, मैं ही रहेगा, और वो समझेंगे हमारे अंदर मैंपन नहीं है। तो समस्याओं का समाधान हो गया। परिवारों में अगर संघर्ष है, उसका पहला कारण मनुष्य का अहम होता है। स्वमान से डाउन होगा, प्यार बढ़ जाएगा। दूसरी बात, स्वमान से सम्मान मिलेगा। ज्ञान में चलने पर बहुतों को सम्मान नहीं देते लोग, कहते हैं कहाँ चले गए, अलग अलग बातें बोलते हैं, आप जानते हैं। लेकिन अगर हम स्वमान में रहेंगे तो हमारे वाइब्रेशंस दूसरों पर जो पहुँचेंगे वो उनके मन में हमारे लिए सम्मान की भावना पैदा कर देंगे। तो परिवारों की अनेक समस्याएं, समाज की अनेक समस्याएं इनसे हल हो जाएंगी। इसलिए अपने स्वमान को बढ़ाना है। स्वमान के लिए बाबा ने भिन्न भिन्न समय पर सुंदर बातें कही हैं।
मुझे याद रहती हैं वो, क्योंकि मैं तभी उनका अच्छा अभ्यास किया। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं, ज्ञान सूर्य उनके सिर के ऊपर छत्र छाया बन जाती हैं। बहुत अच्छा योग का अभ्यास भी है। पीछे बाबा ने एक बहुत ही काम की बात कह दी। काम की तो सारी हैं, पर ये थोड़ी ज़्यादा ही काम की है। जो स्वमान की सीट पे सेट हैं, उनका जिम्मेदार बाप है, और जो अपसेट हैं उनके जिम्मेदार वो आप हैं। यही शब्द बाबा के थे। हमारी जिम्मेदारी भगवान संभाल ले, क्या चाहिए और। पार होते जाएंगे हर परिस्थिति से, और परेशान रहेंगे, अपसेट परेशान रहेंगे तो जिम्मेदार बाबा नहीं होगा, हम स्वयं होंगे। हमें स्वमान को बढ़ाना है। लिस्ट तो आप निकाल लेना, मैं भी बता दूंगा थोड़ी। कुछ जो बहुत काम की चीजें हैं जिसका हम प्रैक्टिकल में यूज करेंगे जीवन में। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। बाबा ने इसके लिए कहा था, किसी भी स्थान का वातावरण बदलना हो तो घर में इस स्वमान में बैठो कुछ देर। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अंग अंग से किरणें फैलेंगी घर में, वातावरण बदल जाएगा। किसी के घर में अशांति हो, प्यार बिल्कुल ना हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, बच्चे संपत्ति पे झगड़ रहे हो, माताओं को कष्ट होता है, बहुत होगा ही। प्यार चाहता है हर व्यक्ति, अपने घर में खुशी का माहौल चाहता है, पर संपत्ति ऐसी चीज है, हर व्यक्ति सोचता है सारा माल मुझे ही मिले, दूसरे को कुछ न मिले, दूसरे सड़क पर आ जाएं। ये कलयुग के अंत की पहचान है। पर स्वमान से इस वातावरण को बदला जाएगा। एक चीज और याद रखेंगे, मैं स्वमान की बात आगे चलाने से पहले, आगे जो साक्षात्कार करने और कराने का समय आ रहा है, मैं बाबा की दो गुह्य बातें आपके सामने रख देता हूं। साक्षात्कार कौन कराएंगे? करेंगे तो बहुत सब, पर साक्षात्कार कराएंगे कौन? जो संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। देंगे इस पे ध्यान। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ न ईर्षा द्वेष, न तेरा मेरा, न परचिंतन प्रदर्शन। जहाँ संकल्प शक्ति नष्ट हो रही हो उसे मुक्त, माया के पांचों विकारों के अलावा और सारे विकार खत्म। स्वमानधारी आत्मा संपूर्ण पवित्र कहलाती है। और दूसरी चीज, साक्षात्कार उनके द्वारा वही होंगे जिन्होंने जिस स्वरूप का अभ्यास ज्यादा किया है। अब आपने कर लिया मैं महाकाली हूं, करेंगी माताएं या नहीं? महाकाली तो खराब है। खराब नहीं है, वो तो विकारों पर विकराल रूप है, इसलिए ऐसा दिखा दिया है। तो महाकाली दिखाई देगी। आप सुनेंगे मुरली में, अभी सुनेंगे एक दो दिन में, कि चोर तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा शक्ति स्वरूप देखकर भाग जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम योग युक्त होकर खड़े हो जाओ, सब भाग जाएंगे। इतना ही नहीं, और भी बड़ी बात कही है। भूकंप होने लगा, धरती हिलने लगी, योग युक्त हो जाओ, शांत हो जाएगी। लेकिन ये काम कितना सहज है आप सोच लेना। धरती हिल रही, घर में है, सोचेंगे दीवार न गिर जाए, भागो भागो जल्दी निकलो यहाँ से, सब कुछ भूल जाएगा। मनुष्य की नेचर तो वही है, अपने को सुरक्षित जगह ले जाना चाहेगा, परंतु वहाँ भी धरती हिलने लगी तो क्या करेगा? जहाँ आप सुरक्षित पहुँचे वहाँ फट ही जाए तो सारे अंदर। ये सब बहुत होगा खेल। तो हम
अच्छे अच्छे स्वरूप चुन लें। देखो बाबा एक चीज शुरू से कहते आते थे, अपने को लाइट के कार्ब में समझो। अब कार्ब शब्द का किसी को समझ में नहीं आया, कार्ब क्या है। फिर बाबा बोलते थे अंग अंग से लाइट फैल रही है, ऐसा अभ्यास करो। फिर ये क्लियर हो गया, कार्ब माना औरा, चारों ओर जो हमारे प्रभा मंडल बनता है, तो हम इसमें रहने का अभ्यास किया करें। मेरे चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल है, तो यही दिखाई देगा दूसरों को आगे चलकर। लाइट फैलती हुई आपसे नजर आएगी। बाबा ने अच्छे अच्छे शब्द बोले हुए आपको याद आ जाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हारे नैन चमकते हुए बल्ब की तरह दिखाई देंगे। तुम्हारे मस्तक से इतनी लाइट निकलेगी कि वो तुम्हें उस लाइट में देख ही नहीं पाएंगे, शरीर देखा ही नहीं देगा उन्हें। जो जिस स्वरूप का ज्यादा अभ्यास करेंगे वही स्वरूप बन जाएगा। अंत में बस संकल्प करेंगे और स्वरूप हो जाएगा। मैं आपको 2-4 बातें सुना रहा हूं ताकि आप उसको अपने अभ्यास में लाएं। चलते फिरते काम करते। होली के एक पर्व पर बाबा ने मुरली चलाते हुए कहा, जैसे तुम पिचकारी छोड़ते हो, रंग की किरणें सी फैलने लगती है ना आगे धारा, ऐसे ही अभ्यास करो। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझसे रंग बिरंगी पिचकारी सामने पड़ रही है। मजा आ जाएगा। आधा मिनट भी करेंगे, अभ्यास होगा, एकाग्रता बढ़ेगी और वैसा ही स्वरूप आखिर में दिखाई देने लगेगा। आपने श्री कृष्ण की कुछ चीजें देखी हों, उसमें यह है राक्षस आ गया उसके पास, राक्षस के मुख से आग निकलने लगी। मुख से दिखाते हैं, राक्षसों के मुख से दिखाया, कहीं धुआं निकल रहा, कहीं आग निकल रही, काला धुआं निकल रहा है, तो उसके मुख से आग निकलने लगी। और श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे, उसके मस्तक से लाइट निकलने लगी, आग को बुझा दिया। तो राक्षसों के मुख से गंदगी निकलती दिखाते हैं और देवताओं के मस्तक से लाइट माइट निकलती हुई शास्त्रों में भी ये वर्णन है। तो हम सबको ये अच्छे अभ्यास करने हैं। स्वमान, मैं विजयी रतन हूं, इसको अगर हम अभ्यास में लाएंगे तो विजय पाने की शक्ति जो हमारे अंदर है वो जागृत रहेगी। मैं 2 अभ्यास आपको बता देता हूं, इसके बहुत आपको काम आएंगे अपनी स्थिति को महान बनाने में। ये अभ्यास उठते ही करना है। मैं ये बात सदा ही कहता हूँ, आपको पता होगा जो सुनते हैं, कि जब हम आँख खोलते हैं सवेरे, देखो सवेरे उठते तो दुनिया में और कोई नहीं, केवल हम सब सवेरे उठते हैं। कोई तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। सवेरे उठते ही हमारा अंतर मन, सब कॉन्शियस माइंड 10-15 मिनट शांत है। और जब हम योग कर रहे हैं सवेरे, अगर हमारा योग बहुत अच्छा है तो तब भी हमारा सब कॉन्शियस माइंड जगा हुआ है। दोनों समय पर हम जितने सुंदर संकल्प अपने को देंगे, उतना ही सहज जीवन उसका स्वरूप बन जाएगा। अब मैं आपको काम और क्रोध को जीतने की सरल विधि बता रहा हूँ। लिख लेंगे, सभी लिखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि प्योरिटी हमारा इम्पोर्टेंट विषय है। इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। हमें संपूर्ण पवित्र बनना है तो उसके लिए हमारे पास संपूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। क्रोध भी एक बुरी चीज है जो हमारी शक्तियों को नष्ट करती है, डिससर्विस कराती है, आग है वो, जला देती है। सवेरे उठे, बाबा को गुड मॉर्निंग की, पहले 5-7 मिनट में आप ये कर लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पहला संकल्प।
इससे हमारी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। दूसरा संकल्प, मैं विजयी रत्न हूं। अब वो शक्तियां विजय दिलाने की ओर चल पड़ी। हमने उसको डायरेक्शन दे दिया है, तुम्हें विजय दिलानी है। किस पे विजय? मैं काम जीत हूं, काम पर विजय। मैं काम जीत हूं। और चौथा संकल्प करेंगे, परम पवित्र आत्मा हूं। ये प्योरिटी को बढ़ाएगा। ये 4 संकल्प आप 5 बार कर लेना इसी क्रम से। अब क्रोध को जीतने के लिए बिल्कुल ऐसे ही, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रतन हूं। पहले 2 संकल्प, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। बिल्कुल गहरी शांति में चले जाना 10 सेकंड। मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। क्रोध छूटता जाएगा, क्योंकि क्रोध की अग्नि भी अनेक घरों में अशांति पैदा कर रही है। मनुष्य क्रोध में बदला लेना चाहता है। संघर्ष बढ़ रहे हैं, मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। मैं आप सबको सावधान करता हूं, मैं रोज कर रहा हूं। मानसिक रोग तूफानी बनते जा रहे हैं, अपने को बचाना है। बहुत सारे मानसिक रोगों में आपने सुना ही होगा, मैं तो प्रैक्टिस कराता हूँ, सवेरे उठकर और सोने से पहले 108 बार लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ब्रेन को एनर्जी जाने लगती है, रोग ठीक होने लगते हैं। क्योंकि मानसिक रोगों की कोई दवाई होती नहीं किसी के पास, वो दवाई केवल स्वमान में है। तो अपने को बहुत हल्का रखेंगे। कोई चीज जो घटित हो जाए जीवन में, उसको दिमाग पर हावी नहीं होने देंगे। समय की चुनौती है, उल्टा सुल्टा सब कुछ होता रहेगा आगे। हम लक्ष्य बना लेंगे कि हमारे साथ तो स्वयं भगवान है। किसी भी बात को साथ लेकर नहीं चलेंगे जो भारी कर रही हो, उतारते चलें बोझ। पास्ट में भी कुछ हो गया है, उसको भुलाते चले। भूलने की शक्ति भी स्वमान से आ जाएगी। तो मैं विजयी रत्न हूं, ऐसे ही मैं विघ्न विनाशक हूं। बाबा का तो बहुत अच्छा 2 महावाक्य बहुत ही गहरे रहे थे। एक बाबा ने कहा, तुम्हें केवल अपने ही नहीं, आगे चलकर अनेकों के विकर्म विनाश करने होंगे। अपने करना ही मुश्किल पड़ रहा है, बहुतों के विकर्म विनाश के, उसमें भी भटकती आत्माओं के, जिनका खेल ही बिगड़ चुका। कल्प के अंत में जो भटक गई हैं बिना शरीर के, कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है, उनमें से कम 80 to 90% भटक गई हैं आत्माएं। उनके लिए भी हमें ही उन्हें मुक्ति का मार्ग देना होगा। और दूसरी बात, एक दिन आएगा तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना होगा। बहुत बड़ी बातें हैं। जब संसार में प्रकृति के अति कष्टदायी विघ्न छा जाएंगे, बीमारियां जब अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी, तब इन विघ्नों को नष्ट करने वाली महान आत्माएं स्वमानधारी योगी ही होंगे।
इसलिए स्वमान और योग इन दोनों का गहरा कनेक्शन है। बाबा से हम डायरेक्ट जुड़ जाते हैं स्वमान के अभ्यास से। अब हम चाहेंगे कि सभी कुछ देर स्वमान का अभ्यास करेंगे। रेड लाइट कर दें भाई, पानी और रख देना। बहुत ही गंभीरता के साथ जो स्वमान बाबा हमें देंगे, हम क्या करेंगे? अभी बाबा का आह्वान करेंगे। बाबा हमारे सिर पे हाथ रखेंगे और हमें याद दिलाएंगे तुम क्या हो। हमें स्वीकार करते चलना है, क्योंकि जो भगवान हमें कहता है वही तो सत्य है। तुम ये नहीं हो, ये हो। जैसे आत्मा और शरीर के लिए बता दिया, वैसे ही तुम ये हो, उसको स्वीकार करके उसके नशे में स्थित होते चलेंगे। तो चलें, पहले बाप दादा का आह्वान करते हैं अपने सम्मुख। ये तरीका स्वमान याद दिलाने का बहुत सुंदर है। अपने पुरुषार्थ में ऐसे भी कर सकते हैं कि एक दिन के लिए एक स्वमान ले लो, 7 दिन के लिए 7 रख लो, और सारा दिन कामकाज में उसको याद करते रहो। पहले याद करना है, फिर धीरे धीरे उसका नशा होगा, उसके नशे में रहना है, स्वरूप बनता जाएगा। मैं छोटे छोटे जो प्रयोग कराए उसमें से 1-2 आपको सुना देता हूँ। एक इंजीनियर भाई आया मेरे पास कि हम 10 लोग हैं और एक हॉल है, 10 के 10 उसमें बैठते हैं। कंप्यूटर, लोग गंदी गंदी बातें करते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, हंसी मजाक उल्टा सुल्टा करते रहते हैं। तंग हो गया हूँ मैं तो उनकी बात सुन सुन के। नौकरी छोड़ूं? मैंने कहा नहीं, नौकरी छोड़ने से थोड़ा ही समाधान होगा। दूसरी जगह भी नौकरी ऐसी जगह मिल गई तो क्या करोगे? कब तक छोड़ोगे? 2 अभ्यास कर लो। कुमारों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, सभी जॉब वालों के लिए, क्योंकि जॉब में ये समस्याएं बहनों को तो ज़्यादा ही आती हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस नशे के साथ ही अपने ऑफिस में प्रवेश करो। दूसरा, ये जो सब बैठे हैं ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, समझदार हैं। इसको वृत्ति कहते हैं, एटीट्यूड। 1 हफ्ते में उसका सब कुछ बदल गया। कहा जैसे ही मैं प्रवेश करता हूँ लोग गंदी संदी बातें करना छोड़ देते हैं, सिगरेट में फेंक देते हैं अपनी। असर होगा तुरंत। स्वमान के द्वारा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा अपनी शक्तियों में, अपनी सफलता में। एक बात मैं आपको कहूँ, बहुत गहरी है, पर प्रैक्टिस सभी शुरू करें उसकी। दीदी मनमोहिनी जब थी तो दीदी बाबा की मुरली के बाद तुरंत मिलती थी, फिर लास्ट में नहीं आती थी। जैसे अब ऑफिशियल शांतिवन में प्रोग्राम चलते थे, ऐसे नहीं चलते थे, बिल्कुल होमली प्रोग्राम। भोग रोज नहीं खिलाया जाता था बाबा को, एक सीजन में एंड में एक बार बस। तो जैसे ही मनमोहिनी दीदी जाती थी तो उनके सामने बाबा ने कितने ही गुह्य राज खोले। हमारे लिए वो बहुत सुंदर बातें होती थी। एक दिन कहा, जैसे अभी तुम यज्ञ का कारोबार बोल कर कराते हो, एक दिन आएगा यज्ञ का सारा कारोबार संकल्प शक्ति से चलेगा। अति गुह्य बात है। आप अपने घरों के कारोबार को भी सोच सकते हो ऐसे ही। अपने घर को यज्ञ समझ लो बाबा का,
और उसका कारोबार संकल्प शक्ति से बहुत चलाओ। जैसे आपका कोई बच्चा बुरे संग में चला गया, आपको अशांति होने लगी, आप वो अशांति के संकल्प न करो, आप संकल्प करो ये बहुत समझदार है, जल्दी ठीक हो जाएगा। परिणाम देखना इसका। फिर दूसरी बार मिली तो एक और गहरी बात कही, जिसको तो समझना भी गुह्यता है। कहा जैसे अब तुम कहते हो जो ड्रामा में होगा वही हो जाएगा, निश्चिंत रहते हो। तुम आगे चल के कहोगे जो हम सोचेंगे वही होगा। बहुत बड़ी चीज हो गई। हमारा लेवल इतना ऊंचा उठ जाए कि हमारे संकल्पों में जबरदस्त पावर और सिद्धि आ जाए। जो हम सोचें वही हो। ड्रामा और हमारे संकल्प पैरेलल हो जाएं, साथ साथ चलें। तो स्वमान की कुछ पॉइंट्स चुन लेना। टीचर, लौकिक टीचर कौन कौन है आप में से? अच्छा 10-12 हैं। देखो सहज बात, आप अपने स्कूल कॉलेज में जाएं, एक स्वमान लेकर चलेंगे। एक पीरियड में 3 अभ्यास कर लेंगे 2 बार। आपका पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाएगा, बड़ा मजेदार। क्लास में प्रवेश किया, सभी बच्चों को एक दृष्टि में आत्मा देख लो, सब आत्माएं बैठी हैं। सहज काम। मैं ये हूं, मान लो मैं इष्ट देवी हूं। और जैसे ही पढ़ाना शुरू करें, एक 10 सेकंड बाबा की किरणें आ रही हैं, 10 सेकंड बस। ऐसा अभ्यास कर लो हर पीरियड में, 2 बार कर लेंगे, बहुत अच्छा होगा। आपका सारा वो जॉब का टाइम अलौकिक रूप से बीत जाएगा और बहुत अच्छे अनुभव होंगे दूसरों को भी। बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी, बच्चे डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। जो आजकल की बड़ी समस्या टीचर्स के सामने रहती है कि बच्चे डिसिप्लिन्स नहीं हैं। अब तो ऑनलाइन पे पहुंच गया था, फिर शुरू होगा, अभी हो रहा है। तो अनेक फायदे स्वयं को भी और स्टूडेंट्स को भी। रिजल्ट ही बढ़ जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी उनकी। बहुत टीचर भाई बहनों ने तो अपनी क्लासेज में कर लिया। एक प्राइमरी टीचर आई थी अभी, उसने कहा मैं तो बच्चों को 1 मिनट फिर हर पीरियड में बैठा देती हूँ शांत में, मैं आत्मा हूँ। और बच्चे इतना सुंदर बैठते हैं, बैठे हुए लगते हैं ऋषि बैठे हैं, क्योंकि उनका मन कम भटकता है। ऐसे बैठ जाते हैं, देखते ही बनता है, मज़ा आ जाता है और बहुत अच्छा रहता है। इससे बच्चों के मन में अपने टीचर का सम्मान बढ़ता है और उनको अच्छे वाइब्रेशंस जाते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा होती है। फिर जो आप उन्हें कहोगे सहज स्वीकार करेंगे। डॉक्टर हैं कोई? डॉक्टर कौन कौन बैठे? अच्छा, डॉक्टर्स बहुत आए हैं। आप भी ऐसे ही अभ्यास करें। एक पेशेंट आपके पास आया, आते ही उसे आत्मा देखेंगे। इसके लिए तो 1, 2, 3 सेकंड ही चाहिए। और अपने को एक स्वमान में लेंगे, उस टाइम याद करेंगे अपना स्वमान। और जैसे ही आप उसकी बात सुन के प्रेस्क्रिप्शन लिखना शुरू करें, उससे पहले 10 सेकंड ऊपर से बाबा की किरणें ले लेना। परफेक्टली काम करेगी आपकी दवाई। तो ऐसा कर्मों में सभी अच्छे अच्छे अभ्यास स्वमान के जोड़ लें। माताओं को तो सिखाते हैं और आप में से कई करती होंगी। भोजन बनाते हुए इस समय को एंजॉय करना है सबको। काम है बहुत, ये नहीं। और एक चीज और सबको बाबा की याद रखनी है, कर्म कॉन्शियस होने की नेचर है मनुष्य की। कर्म कॉन्शियसनेस का अर्थ है जो काम हम कर रहे हैं उसी में इन्वॉल्व हो गए पूरी तरह। इसको कहते हैं कर्म कॉन्शियसनेस।
लिप्त हो जाना पूरी तरह। जो योगी आत्माएं हैं, लौकिक में तो ये माना जाएगा आप कर्म में पूरी तरह तल्लीन हो गए तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन योगी आत्माओं के लिए कर्म के प्रभाव से परे रहना एक बहुत सुंदर तरीका है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आपके भोजन में, आपकी दृष्टि से, आपके हाथ स्पर्श से भोजन में पवित्र वाइब्रेशंस बढ़ते जाएंगे। आपने रोटी बनाने के लिए हाथ स्पर्श किया है और आप अभ्यास कर रही हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो पवित्र वाइब्रेशन रोटी में समाने लगे। हम सभी को याद रखना है, जो ये प्रकृति है ये हमारे वाइब्रेशंस को सबसे जल्दी ग्रहण करती है। उसमें भी पानी सबसे जल्दी। पानी की ग्रहण शक्ति हमारे वाइब्रेशंस की बहुत ज़्यादा है। ये खोज तो वैज्ञानिकों ने बहुत कर ली है पिछले 8-10 सालों में। तो हम वाइब्रेशंस देंगे। आप अपने घरों में इस स्वमान में बैठा करें 1-2-3 बार, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। इफेक्ट देखना, आपका घर मंदिर बन जाएगा। करना है सबको। देखो बिना किए तो कुछ मिलेगा नहीं। कल एक बहन फ़ोन कर रही, भाई जी IAS का एग्ज़ाम दे रही हूँ, होता ही नहीं। मैंने कहा भाई बड़ी टफ उसका कंपटीशन है, लाखों स्टूडेंट बैठते हैं। इस बार भी 700 का सिलेक्शन था, उसमें भी कम रहे। अभी लाखों में से 500-600 को चुनना है उन्हें, तो कठिन तो होगा ही। फिर आप ही कहने लगी, आप ही तो कहते थे IAS छोड़ो WAS करो। क्या होता है WAS? IAS का अर्थ होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। कलेक्टर्स आदि जिससे बनते हैं, कमिश्नर्स। भारत की प्रशासनिक जो ट्रेनिंग है वो उसमें दी जाती है। तो मैं कहता था आप बन जाओ वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ जाओ। विश्व महाराजन, क्यों ना ये डिग्री ले लें। अभी नौकरी से अच्छा विश्व महाराजन बनना नहीं है। कलेक्टर्स, कमिश्नर आदि तो पराधीन भी रहते हैं ऊपर वालों के। एक हमारे डॉक्टर हैं बड़े नीचे, कह रहे थे मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया। मेरे फादर ने कहा अरे बुद्धू, तुम अंगूठा छाप लोगों के ऑर्डर मानोगे IAS बन के? समझ गए ना। अब मिनिस्टर तो कई ऐसे ही होते हैं ना। कहा तुम डॉक्टर बनो फर्स्ट क्लास, राजा की तरह रहना, लोगों की दुआएं मिलेंगी। उसने छोड़ दिया, IAS मिलने के बाद भी छोड़ दिया। फिर MD कर ली, फर्स्ट क्लास डॉक्टर हैं, आप उन्हें जानते हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता, बहुत अच्छे एक्सपर्ट। मैं डॉक्टर नहीं कहता, मैं उन्हें कहता हूँ आप ही मेडिकल में सबसे अच्छे साइंटिस्ट हो। और अगर कोई मेडिकल डॉक्टर ये रिसर्च करे कि हमारे भिन्न भिन्न संकल्पों का इफेक्ट ब्रेन पर क्या होता है, ब्रेन के जो भिन्न भिन्न केंद्र हैं जिनसे सिक्रेशन हो रहा है रसायन का, क्या चेंजेज होती हैं उनमें अगर हम स्वमान के संकल्पों में रहें। आप बैठ गए, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, तो क्या होने लगा ब्रेन में। अभी एक बात और सुंदर याद आ गई मुझे, टॉपिक तो बहुत बड़ा है। हमारे ब्रेन में सब कुछ भरा हुआ है। 63 जन्मों के विकर्मों का खेल भी, जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ब्रेन तो बहुत बड़ा है ना, 2 किलो का होगा, वो शायद ज़्यादा भी हो, मैं तो तोला नहीं है कभी, वो डॉक्टर को पता होगा ज़्यादा तो। और सतयुग त्रेता का देवत्व भी भरा हुआ है। सतयुग त्रेता की प्योरिटी भी भरी हुई है हमारे इसी ब्रेन में। मन बुद्धि में तो है ही, ब्रेन में भी।
अगर हम स्वमान में रहते हैं, अपने देव स्वरूप के नशे में रहते हैं, जिसको बाबा ने बहुत सिखाया 5 स्वरूपों का अभ्यास, तो वो जो देव संस्कार हैं वो जागृत होने लगेंगे। और योग से जो अनकॉन्शियस माइंड में विक्रम भरे हुए वो नष्ट होने लगेंगे। तो सभी स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। और लास्ट में अब जिसके आधार पे हमने समाधान के प्रोग्राम चलाए और बहुत लोगों को फायदा हुआ, 4 बातें बता रहा हूँ, वो तेजी से लिख लेना। पहले लिख लो, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं। अब इसकी 4 बातें हैं। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। इस महावाक्य के आधार पे बहुत सारे काम हुए, अपने स्पार्क से हुए हैं, बहुतों ने आप में से भी किए होंगे। दूसरा, वे आत्माएं संकल्प शक्ति से ही सब कुछ कर सकती हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है। और तीसरा, सफलता उनके आगे पीछे घूमेगी, सफलता मूर्त बन जाएंगे। और चौथा तो बहुत बड़ा है, एक दिन आएगा सारा संसार उनके चरणों में झुकेगा। तो हम सभी स्वमानधारी बनेंगे, श्रेष्ठ योगी बन जाएंगे, लाइट हाउस बन जाएंगे। जीवन जीने का आनंद आ जाएगा, क्योंकि विचार महान हो जाएंगे। ओम शांति। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्ति